कथा सुनने से, बोले कथा सुनने से एक दिन में कुछ समझ में आ जाएगा? बोले कुछ नहीं आएगा। बोले कोई सोचे कि कथा सुने और एक दिन में ही कल्याण हो जाए और सारी बातें हमको समझ में आ जाएं, तो ये संभव नहीं है। और ये विषय परमहंसों का है, और ये कथा किसको किसको सुननी चाहिए, किसको नहीं सुननी चाहिए। कथा में सबसे पहले तो आए तो अपने मनो और चित्त को एकाग्र करके कथा सुने। कथा है क्या? समय व्यतीत करने का साधन या फिर मनोरंजन केंद्र? कि चलो आओ कथा हो रही है, चल करके मनोरंजन केंद्र करते हैं, मन अपना बहलाएंगे और समय व्यतीत करेंगे, इस भाव से कथा सुने? बोले नहीं, मन को शुद्ध करने के लिए कथा का शाश्वत साधन बतलाया। मन को शुद्ध करने का इससे अच्छा कोई साधन है ही नहीं, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा या कोई भी कथा। संकीर्तन, भगवान की कथा श्रवण करें। और ये पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण जो सामने हम सबके सामने रखा है, ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। ये कोई पुराण न समझना, ये कोई पुस्तक भी नहीं, क्योंकि जब परमात्मा ने अपनी लीला पूर्ण करी, भगवान श्री कृष्ण ने, और भगवान जब जाने लगे अपनी कथाओं, अपनी लीलाओं को पूर्ण करके, तो उद्धव जी ने उनसे पूछा, प्रभु अब आप जा रहे हैं अपने धराधाम पर, तो इन प्राणियों का हित कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा, कोई साधन? तो बोले उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। बोले फिर? बोले जो वेदव्यास जी ने जो रचना करी है ग्रंथ की, श्रीमद् भागवत महापुराण, बोले उसी में मैं प्रविष्ट हो जाऊंगा। बड़ा सुंदर भाव लिखा है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। और इस मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? बोले इस मूर्ति को बनाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बोले फिर किसने बनाई? बोले ये मूर्ति के मूर्तिकार हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। और जिसने ये ग्रंथ लिखा उसके बारे में पहले जानिए। और ये कथा किसको सुननी चाहिए, किसको नहीं सुननी चाहिए? बोले कथा सारे कार्य कर लिए जीवन में, और बोले अब एक कार्य बचा है, सिर्फ भगवान की कथा। तो वो भी एक कार्य को समझ करके, मानो एक औपचारिकता भगवान की कथा बाकी, तो बोले भगवान की कथा भी कर लो और बस मुक्त हो जाओ। तो बोले भगवान की कथा एकमात्र करने से या पहली बार को सुनने से नहीं आएगी। जैसे कक्षा में छोटा बालक बैठता है, एक वर्ष में उसको सब कुछ नहीं आ पाता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कई वर्षों तक छोटा बड़ा और छोटी बड़ी ही लिखते रहते हैं, फिर भी उनकी अशुद्धियां रहती हैं। तो प्यारे, तुम एक बार कथा सुन करके या 4 बार कथा सुन करके और अपने जीवन का तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकोगे? असंभव। पहले तो कथा सुनिए और चिंतन करिए, ये कथा किसके लिए है? कथा सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बूढ़ों के लिए नहीं है, कथा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, कथा सिर्फ युवकों के लिए भी नहीं है। कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो परमात्मा के चरणों में अंत में परमात्मा के चरणों में जो अपनी गति प्राप्त कर चाहता है।